हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। बोर्ड पे आपने देख ही रहे होंगे, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आज लिखे हुए हैं, टाइप नंबर 2 डला हुआ है। वो कोई नए सवाल नहीं है, जो हमने लास्ट छोड़ा था यहाँ पे सम, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पे लास्ट हमने ख़त्म किया था। 2 नंबर का सम दे रखा है और एचसीएफ और एलसीएम जो भी है बताना था। उसी के जो हैं ये 2 सवाल हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। सो फटाफट से 2 सवाल ऑलरेडी टाइप्ड हैं, इनको एक बार कोशिश करो। ये अभी तक हमने पढ़ा है, ये 3 चीज़ 1 2 3 ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और 2-3 और पढ़ेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम इतने में ही निपट जाएगा सारा का सारा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 1। रेशियो ऑफ एलसीएम एंड सम और एलसीएम का रेशियो दे रखा है 2 नंबर का 30 और 11, और साथ में एचसीएफ भी दे दिया 25 है। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर बताना है, वो नंबर जो भी होंगे उनके बीच का अंतर क्या है। रेशियो है एलसीएम एंड सम का, एलसीएम और सम का रेशियो है अपने पास 30 और 11। एचसीएफ दे रखा है हमको इनका 25। एचसीएफ पता है क्यों दिया है, क्योंकि जो नंबर है वो फाइनली इस एचसीएफ से ही निकलेंगे। एचसीएफ का मतलब है कॉमन ये निकला होगा जो भी वो नंबर है दोनों, ठीक है। तो एलसीएम दे रखा है और सम दे रखा है, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो नंबर हैं कोई भी वो 2 नंबर हैं, वो 2 नंबर मल्टीपल होंगे। क्योंकि एलसीएम के अंदर क्या होता है, सब कुछ होता है। एलसीएम कुछ भी नहीं छोड़ता, सिखाया था कल वाली क्लास के अंदर, हर किसी को लेके चलता है। और एचसीएफ जो बेयर मिनिमम जो कॉमन होता है, यानी कि जैसे कि नाम बड़ा और काम छोटा, तो छोटी से छोटी पावर लेगा। इसीलिए ये 25 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता होगा ही होगा, तभी वो एचसीएफ बन के निकला है। तो ठीक है, एलसीएम ये है। और हमने पता था रेशो के अंदर एचसीएफ एलसीएम के अंदर हम ए बी को कैसे पढ़ेंगे, ए और बी। और ये ए और बी क्या है हमारे, ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर वो वाले नंबर जिनके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब कुल मिला के एलसीएम 30 है, यानी कि सारा मिला के हमारे पास नंबर ये 30 ही है। और ये 30 ऐसा है, 2 नंबरों का ऐसा कम्बिनेशन है कि दोनों को जोड़ के सम 11 आता हुआ, यानी कि 6 और 5 ले लूँ मैं, 6 और 5 11 भी आ गया, 6 पंजे 30 भी हो गया, ठीक है। अब आप कह दोगे सर 6 5 क्यों लिए, हम तो 10 और 30 भी तो ले सकते, 10 और 3 भी तो ले सकते, तब भी 3 हो गया, ठीक है। बट 10 और 3 30 हो गया, लेकिन 10 और 3 जो है सम 13 आ रहा है, लेकिन हमको सम 11 चाहिए, इसीलिए हमने ये नहीं लिया, ठीक। और कोई कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो सर, 2 और 15 पहली कंडीशन तो, या फिर आप 15 दूनी 30 होता ना, कोई ऐसा ले लो 30 का मल्टीपल 3 10 ले लो, ठीक है। एक तो ये सम वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दूसरा प्राइम नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तभी ये जाके एचसीएफ एलसीएम बनता है, क्योंकि मैंने तभी लिखा है कि को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए उनके अंदर से। तो भैया अब ये मेरे को पता लग गया कि वो जो भी नंबर है वो एक 6 है एक 5 है, और दोनों का सम मेरा 11 है। यहाँ तक की कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बताना है दोनों नंबरों के अंदर। अगर मेरा एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 5 है, और एलसीएम 25 है, जो कि है कॉमन आया होगा, तो कॉमन आया हो उसको वापस लौटा दो। 25 पंजे 125 और 25 छिका 150, दोनों का डिफरेंस 25, आंसर राइट। सम ऑफ 2 नंबर इज 135। 2 नंबरों का जोड़ दे रखा है, सम है 135 एंड देयर एलसीएम इज़ 300, यानी कि 300 उनका एलसीएम है। अब इसने कुछ कहा नहीं है कि रेशो है क्या नहीं, हमें नहीं पता। एलसीएम है 300, 2 नंबर बताने हैं, ठीक है। 2 नंबर हमको बताने हैं, अब इसमें वो 2 नंबर ही कौन से थे। तो जितना कट रहा है पहले तो उतना काट दो। हमें एक चीज़ पता है, सम और एलसीएम, देखिए ये फॉर्मूला जो हमने कल परसों किया था, सम और एलसीएम का रेशो होता है कुछ, ठीक है। ये हो गया, जितना कटे पहले तो उतना काटो इसको। ये हो गया दोनों 15 दूनी 30 और 135 ना, 15 में 135, कुल मिला के मेरे पास ये हो गया कि 2 नंबर का सम तो 9 है
और उसका एलसीएम 20 है। 5 और 4 आ गया, 5 और 4 वो दो नंबर है, 5 और 4 9। ठीक है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, उसने एचसीएफ हमको दे दिया था निकाल के कि कॉमन मैंने इतना निकाला, इसमें इसने ये नहीं बताया कि कॉमन मैंने निकाला कितना। अगर ये नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, आपने ये काटा तो है, जो भी कटता है वो कॉमन ही होता है। किससे कटा है, ये 15 से कटा है, तो 15 इनको वापस दो उनका। ठीक है, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, ये मेरे दो नंबर थे। फाइंड द टू नंबर 75 और 60 है, इनका रिवर्स करके देख लो, ये सारी कंडीशन सेट बैठती होंगी। सम ऑफ टू नंबर इज़ 135 हो रहा है, 5 और 6 6 12 और 1 13 135 है। ठीक है, और एलसीएम इस 300, इन दोनों का एलसीएम निकालो, 300 ही आएगा निकल के। ट्राई करके देखना, 300 ही निकलेगा। क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो एक फॉर्मूला आपने सुना होगा कभी कभी, या एसएससी के अंदर एचसीएफ एलसीएम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो वही आता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। घूम फिर के यही सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। अगर आप राकेश यादव या कोई भी प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सवाल मिलेगा। और ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो अभी के लिए, और दूसरा इसके अंदर जब चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो एडवांस एक क्वेश्चन आएगा वेरिएबल का एचसीएफ एलसीएम, इसी चीज़ से निकलवाएगा वो। ठीक, तो टाइप नंबर 3 डाल लो। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, फिर हम चलेंगे अपने प्रैक्टिस के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइप आएगी आपकी टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 है, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे है, क्या है, क्यों है, वो भी आप सीखोगे। सीखना क्या है, बस देखना है, और उसके अंदर से क्या क्या कंडीशंस बनती हैं क्या नहीं बनती वो। ये आ गया आपका फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ। मेन फॉर्मूला तो आपका ये है। ठीक है, अब इसी को तोड़ मरोड़ के और 2 3 4 फॉर्मूले निकल जाएंगे, और तोड़ना मरोड़ना खुद भी कर सकते हो। एच सी एफ इंटू एल सी एम को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, या आप इसको लिख दो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम, ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक, ठीक है। अब इसी में हेरा फेरी, एच सी एफ खाली निकालना हो तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल सी एम, एल सी एम निकालना हो तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एच सी एफ। बना। ऊपर वाले में फर्स्ट नंबर निकालना हो तो एच सी एफ इंटू में एल सी एम डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, इसी का रिवर्स। अगर सेकेंड नंबर निकालना हो तो एच सी एफ इंटू में एल सी एम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। क्या था ये फॉर्मूला, एक ही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम। उसके बाद पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा ए और बी है। एच सी एफ एल सी एम में हम इसको यही पढ़ेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा टोटल नंबर आ गया। और ये ए और बी को अगर रेशियो में लिख देंगे तो ये मेरे कोप्राइम नंबर बन जाते हैं। ये ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर बस। ठीक, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट मतलब मेरा ए बी मतलब मेरा वो कंप्लीट नंबर, वो नंबर जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, ए और बी का, तो वो एच सी एफ इंटू एल सी एम। प्रोडक्ट निकालना है, एच सी एफ निकालना है तो इसको नीचे ले आओ, एल सी एम निकालना है तो इसको नीचे, कुल मिला के। ठीक है, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये, राइट। तो एक फॉर्मूला और मेरा बन जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड
इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM, और ये है मेरा प्रोडक्ट। ठीक, अब इसके बेस पे आएंगे 2-4 सवाल जो कि अच्छे हैं, फटाफट से आप नोट करो। पहला सवाल तो वही है जो मोस्ट रिपीटेड होता है SSC में, आपने बहुत सारे पेपर में आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, पहचान होगी तो पहचान जाओगे उस सवाल को। तो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन लिखो, ये लो आपके टाइप नंबर 3 के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन वो डाल दिया। टाइप का क्या टाइप है ये, टाइप नंबर 2 तो फर्स्ट थी आपकी प्रोडक्ट यानी कि नंबर ऑफ पेयर, सेकंड अभी प्रीवियस हुई है, थर्ड ये है, ये इसका डाल दिया जो भी है टैग लाइन है, किसके बेस पे ये टाइप चल रही है। तो LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 2310 और 30, यानी कि कोई 2 नंबर है जिनका LCM तो है 2310 और HCF है 30, ठीक है, और एक नंबर जो है 210 है, तो दूसरा नंबर बताओ। वो रहा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर है 2 इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड इज इक्वल टू HCF कितना है 30 इंटू में LCM 2310, ठीक, 3 3 7 7 7 21 7 21 0, सेकेंड नंबर आ गया मेरा 330 आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था और CGL में सीधा यही क्वेश्चन आता है। आप कोई भी बुक उठा के देखना, कम से कम नहीं तो 20-25 यही सवाल भरे पड़े होंगे स्टेटमेंट चेंज कर करके, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आता है। अब थोड़ा सा अगर आगे चलेगा, थोड़ा सा एडवांस आएगा तो ये सवाल बनता है आपका, 2 नंबर का LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 84 टाइम ऑफ देयर HCF, मतलब LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 84 टाइम ऑफ देयर HCF, ठीक है। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज़ 680, HCF प्लस में LCM का सम कितना है 680, ठीक। इफ़ 1 नंबर इज़ 56, मतलब 56 मेरा है फर्स्ट नंबर या सेकंड कोई भी लगा लो, ये मेरा 56 है, तो दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है कि कितना है। सेकंड नंबर हो गया मेरा, फिर मान लेता हूँ X है, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी लगनी है आपकी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF और LCM, बस थोड़ा सा डेटा को घुमा के दिया है इसने, या यूँ कह लो थोड़ा सा सोल्व करवाएगा। अब LCM है 84 टाइम ऑफ देयर HCF, ठीक है, HCF प्लस LCM 680 है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ HCF प्लस में LCM, मतलब 84 इंटू में H है ना, तो 84 इंटू में H इज इक्वल टू 680, ये हो गया 680 हो गया। यहाँ से HCF आपका कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस 84, यानी कि हो जाएगा 1, मतलब HCF आ जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 85, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 5 एकम और ये 8, HCF आया मेरा यहाँ से 8, यानी कि H की वैल्यू 8 निकल के आ गई है, ठीक है। अब मतलब मेरे पास HCF है और LCM ये रहा, राइट। अब क्या बन सकता है इसके अंदर, फर्स्ट नंबर मेरे को 56 दिया है, मतलब अब मैं ये लिखूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर 56 इंटू में सेकंड नंबर जो कि मेरा X है वो बराबर होता है HCF जो कि मेरा 8 है इंटू में LCM है 84 और 84 इंटू में H है, H की वैल्यू मेरे पास 8 है, ठीक। तो अब होगी X की वैल्यू 8 7 56, 12 7 84 और 12 8 96, ये मेरा आंसर है, राइट आंसर यही है, बिल्कुल
सही जवाब, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है HCF और LCM की, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ किया है इसके अंदर। LCM दिया है मेरे को 84 टाइम ऑफ देयर HCF, ठीक है, और साथ में दे दिया दोनों का सम दिया है। तो इस LCM की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करी, ये करने से H कॉमन लिया, 84 जो है H कॉमन लिया, 84 और 1 85, ठीक है। H की वैल्यू यानी कि एक काइंड ऑफ HCF की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, यानी कि 8 कॉमन निकला, 8 मेरा HCF है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मेरा 8 इंटू में LCM मेरा 84 इंटू में 84 इंटू में H की वैल्यू ये सॉल्व कर दिया आंसर। एक सवाल और है, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में उसको डाल लेना, ठीक है। अभी तक तो हाल फिलहाल वो आया नहीं है CGL PGL में, ठीक, तो क्या पता आ जाए। थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी आपकी इसकी बिल्कुल एक की एक तार की तार अलग हो जाएगी, वो सवाल आपका नोट करो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक बार कोशिश करो, ट्राई करो कि आपसे सॉल्व हो। LCM ऑफ 2 नंबर इज 20 टाइम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, 20 टाइम ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एक कंडीशन है, LCM ऑफ 2 नंबर है, उनका LCM है 20 टाइम ऑफ लार्जेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड HCF इज़ 95। स्मॉलेस्ट नंबर और HCF के बीच का डिफरेंस 95 है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमको, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मान लेते हैं, अब कुछ भी नहीं है इसमें, कोई लिंक सा भी दिख नहीं रहा मेरे को कैसे कैसे है, तो मैं मान लेता हूँ सीधे सीधे से कि मेरे पास 2 नंबर है, X है और Y है, ठीक है, जिसमें कि X मेरा बड़ा नंबर है, ठीक, क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दिया है, X को मैं बड़ा मान लेता हूँ। LCM ऑफ 2 नंबर इज़, 2 नंबर का LCM 20 टाइम ऑफ लार्जेस्ट नंबर, यानी कि LCM जो है वो 20 टाइम है मेरा लार्जेस्ट नंबर X के, X मैंने लार्जेस्ट नंबर मान लिया। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड HCF इज़ 95। अब 95 है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि Y जो है स्मॉलेस्ट नंबर है और HCF है, यानी कि HCF इंटू में Y इज इक्वल टू ये है 95 है मेरा, ठीक। एक कंडीशन ये है, तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, बस इतना ही दिया, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। हमको एक चीज़ पता है कि फर्स्ट इंटू में सेकंड ये होता है HCF इंटू में LCM। अब फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, X है और Y है, बड़ा छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ बड़े छोटे की बात ही नहीं हो रही। HCF इंटू में LCM है, LCM ये रहा 20 इंटू में X से गया X, यानी कि आपका ये Y आ गया HCF इंटू में 20। अगर मैं इसको ये लिख दूँ Y, ये इतना आ गया ना, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एक काइंड ऑफ ये रेशो है, ठीक। 20 को यहाँ लेके आओ, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, तो अब ऐसे करोगे ना, 20 इधर आ जाएगा, Y अपॉन में 20 इज इक्वल टू H अपॉन में 1। तो ये रेशो आपका बन जाता है Y और H, यानी कि छोटा नंबर और HCF का रेशो ये बन जाएगा, छोटा नंबर आ गया आपका 20 और 1, ठीक है। अब इसने कहा है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा और HCF ये रहा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है इज़ 95। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 19 का डिफरेंस 95 के बराबर दे रहा है, 19 5 95, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 का मल्टीपल है 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 100। ये मेरा आंसर है, ठीक आंसर 100, बिल्कुल 100 है। और अगर इसका पूछ ले आपसे कि HCF कितना है, HCF तो HCF निकाल दो, 19 5 95, 5 इसका HCF निकल जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, आंसर काफ़ी प्यारा सा सवाल है, बस सिर्फ अगर प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक ठाक सेट करना है हमको डेटा को। LCM इज इक्वल टू 20 टाइम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, और उनका HCF है 20 गुना बड़े वाले नंबर के, और द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 95, ये हमको दिया हुआ है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर HCF और LCM होता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये रहा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू में LCM ये हमने मान क्या लिया, स्टेटमेंट में दिया है, और उसके बाद ये पुट करा, रेशो बनाया, आंसर निकाल दिया, ठीक।
सबसे छोटा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, बढ़ाने को कितना मर्जी खींच लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब फटाफट से चलते हैं हमारी एक और टाइप नंबर 4, और अब टाइप नंबर 4 आएंगी आपके पास, इसी बेस पे हैं, यही सवाल है, उनको लिख लेना, एक आप टाइप डाल लेना टाइप 4 को, लैंग्वेज बेस्ड टाइप आएंगी, यही तोड़ मरोड़ के यही क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 सवाल हैं, फटाफट से निपटाओ, फिर चलेंगे आपका चैप्टर का अगला फेज जो आएगा उसमें, ठीक है। ये लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड मान लो इसको आप, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, और ये अपने आप में एक पूरा का पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी तक आपने, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर HCF इंटू LCM, और फर्स्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट बोलते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर से मैंने 4-5 फार्मूले निकाले थे, इन 6 सवालों में सभी का यूज़ हो जाएगा। और जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि ये रेशो और HCF नंबर, उसको कोप्राइम नंबर जो भी है, वो अब तक का पढ़ा हुआ सभी इन 6 सवालों के अंदर आपका आ गया। अगर ये 6 सवाल ठीक ठाक निकल रहे हैं, समझ लो अब तक जितना पढ़ाया वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपका, एकदम तार तार अलग है। तो 1 बाय 1 पहले कोशिश करो, थोड़ा सा सिंपल है, फिर थोड़ा सा आगे है, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लेवल इसका बढ़ाता चला गया हूँ। 1 2 3 4 5 6 सवाल है, जगह की कमी थी इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा करके मैंने लिख दिया है। तो वैसे तो दिख ही रहा होगा, इतना कोई ठीक नहीं है, कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है, विजिबल होगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ पढ़ने में आ रहा है, बाकी आपको पढ़ के मैं समझा दूंगा। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप पॉज करो और पहले खुद से इनको लगा के देखो, आफ्टर दैट फिर तो मुझे कराना तो है ही, ठीक। तो रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 2 3, 2 नंबर है उनका रेशियो 2 और 3 है, एंड प्रोडक्ट दे रखा है 33,750, फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर, इन 2 नंबरों का सम निकालना है। हमने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था, रेशियो क्या होता है, रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो कि यानी कि रेशियो इज ए काइंड ऑफ ए को प्राइम नंबर, ये रहा को प्राइम नंबर, जिसके अंदर से सब कुछ कॉमन निकल चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि अंदर उसके कॉमन हो। तो अब 2 नंबर का रेशियो 2 और 3 है, मैं मान लेता हूँ कि वो 2 नंबर हैं, एक तो है मेरा 2x, मान लेता हूँ x कॉमन निकला होगा, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 2x और 3x, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज़ 33,750, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 33,750 है, यानी कि 3 दूनी 6, इनका प्रोडक्ट है 6x², जो कि दे रखा है 33,750 के बराबर, ठीक है। तो x² आ गया मेरे पास 30, इससे काटो, 6 पंजे 30 और 6 6 36, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 56, 5,625, x² की वैल्यू आई मेरे पास 5625, 5,625 मेरे पास x² की वैल्यू आ गई। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 25 है, यानी कि लास्ट में 5 होगा, 56 है, 8 7 और 8 7 8, यानी कि ये 75 का स्क्वायर है, x हो गया 75, ठीक है जी। अब x की वैल्यू मेरे पास 75 है, ठीक है, यानी कि वो 75 वो नंबर था जो कि मेरा कॉमन आया था 2 और 3, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 2 एंड 3 ना। अब जो x माना था उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुका है, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 75 मल्टीप्लाई बाई 3 150, और 5 3 15, 7 21 और 1 22 आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैंने छोटा छोटा करके, मैंने कि एक तो खोल के लिखूँ, एक मैंने 1-2 स्टेप एक ही के अंदर ही घुसा दिए हैं, यानी मर्ज कर दिए हैं। 2x 3x है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये 6x² है, 6 से 6 काट दिया जो इसके बराबर दे रखा था, x² की वैल्यू ये है, देन x आ गया 75 का स्क्वायर है। अब ये रेशो है, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाई 2 पहला नंबर और 75 मल्टीप्लाई बाई 3 सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर x और y, ठीक है, कोई 2 नंबर है जिनका HCF और LCM x एंड y है, एंड HCF एंड LCM 2 नंबर, ना गलत, एक सेकेंड, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर है, कौन से वो 2 नंबर, x एंड y 2 नंबर्स हैं, लैंग्वेज का घुमाव है थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, प्रेशर के अंदर यही गलती होती है जो अभी हम कर रहे थे। कोई 2 नंबर है x और y जिनका HCF एंड LCM है 3 और 105, और उन दोनों का सम दे रखा है 36, फाइंड 1/x 1/y, ठीक है, 1/x एंड 1/y, ये आपको 1/x प्लस 1/y ये फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसको एक बार आप वो कर लो, क्या कर लो, इसका LCM ले लो,
नीचे एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास बच गया एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई, ये आया। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है, एच सी एफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू में सेकेंड। ठीक है, एच सी एफ एंड एलसीएम, एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स वाई, दो नंबर है एक्स और वाई, यानी कि ये तो एक्स वाई आ गए, ये आर 3 एंड 105। ठीक है, अब मेरे पास कहने का मतलब ये है एक्स और वाई की वैल्यू ये आ गई, एक्स प्लस वाई इसने गिवन है। एक्स प्लस वाई कितना दिया है 36 और 3 इंटू में 105, क्या निकालना है, यही निकालना था इसकी वैल्यू 12 और कटेगा 5 और 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4/35, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कुछ था इसमें जो समझने में ना आया हो, कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन को सोल्व किया, एक्स प्लस वाई मेरे को दिया, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास प्रॉपर्टी है एच सी एफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। फर्स्ट नंबर मेरे पास एक्स है, सेकंड नंबर मेरे पास वाई है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एच सी एफ कुछ दिया क्वेश्चन में निकाल दो। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम इज 24। एच सी एफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मेरे पास 24 है। कुल मिला के मैं ये कह दूं कि ये 24 है, मेरा वो नंबर ही है, क्योंकि एच सी एफ इंटू एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कुल मिला के वो मेरा नंबर आ गया। ठीक है, ये 24 है। डिफरेंस बिटवीन दो नंबर इज़ 2। अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है 2 है, 2। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बिल्कुल सिंपल सा है। कुल मिला के घुमा के इसने बात की है कि आप मेरे को कोई ऐसा नंबर बताओ जिनको गुना करने पे 24 आए और उन दोनों को माइनस करने पे 2 आए। कैसा है वो नंबर? 24 गुना करने पे तो 24 आए और डिफरेंस उनका 2 हो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? 8 तिया 24 होता है, 1 2 और 12, ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। 3 8 4 6, 4 और 6। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 में से 4 गया, डिफरेंस 2, ये मेरा नंबर है। फाइंड आउट हो गया नंबर। ठीक है, तो ये 4 और 6 मेरा नंबर है। ठीक है, एक ये मेरा 4 हो गया, एक ये नंबर मेरा 6 हो गया। एच सी एफ एंड एल सी एम इज 24, यानी कि ठीक है जी, ये मेरा और डिफरेंस 2, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। डिफरेंस तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 6। खत्म, आंसर चाहिए ना इसका। ये 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, 2 का डिफरेंस सबसे छोटा तरीका और लार्जेस्ट नंबर ये रहा। एच सी एफ और एल सी एम, एच सी एफ इंटू एल सी एम 24 एंड 6 - 4 डिफरेंस 2, लार्जेस्ट नंबर 6। खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1280, 1280 एंड देयर एच सी एफ इज 8। दोनों का एच सी एफ 8 है। 2 नंबर है मेरे पास 1280 और उनका एच सी एफ इज 8, यानी कि 2 नंबर, यानी कि मतलब एल सी एम मान लूँ। एल सी एम हर चीज़ को लेकर चलता है अपने अंदर। एल सी एम एंड देयर एच सी एफ इज 8। अब उसके अंदर से कॉमन जो निकला होगा वो 8 निकाला है। फाइंड एल सी एम ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर्स का एल सी एम निकालना है। हमें एक चीज़ पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एल सी एम निकालना है, यानी कि एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एच सी एफ, ये हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ, एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एच सी एफ। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1280। 1280 मेरे को 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है और एच सी एफ दिया है 8। उड़ाओ, 8 एकम 8, 4 8 6 48, 0 160। एल सी एम ऑफ 2 नंबर इज 160। आगे एल सी एम 160। फाइंड एल सी एम ऑफ 2 नंबर, ये मेरा आंसर है। पहला तो आंसर मेरे पास ये आ गया, एल सी एम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एल सी एम तो 2 नंबर का 160 आ गया मेरे पास, ये रहा आंसर।
एंड टू नंबर, वो दो नंबर भी बताने हैं कौन से हैं। अब वो दो नंबर कौन से हैं वो कैसे पता लगेगा? एलसीएम मेरे पास ये है, एचसीएफ है मेरे पास 8, ठीक है। एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है। इसको अगर मैं प्रोडक्ट मान लूँ, ये प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल नंबर है, ठीक है, और ये एचसीएफ है, कॉमन निकाला हुआ है। एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी कि एचसीएफ, ये रही एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू में जो यह मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं एलसीएम के अंदर एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो वो मेरा प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो जो नंबर निकल के आएगा। फिर से डिवाइड कर दो, 160 डिवाइडेड बाय 8, 20, ठीक, 20 आ गया। ये मेरा ए और बी का प्रोडक्ट है, और ये 4 और 5 ये को प्राइम नंबर है, इससे 20 बनेगा। और अब इनके अंदर से 8 कॉमन आया है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनको वापस दे दो। 8 चौक 32, 5 अठे 40, ये मेरे दो नंबर आ गए, 32 और 40। बिल्कुल सही उत्तर है 32 और 40, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और उसके बाद ये वाला, ठीक। वैसे तो सारी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज इट इज़, कुछ नहीं मिटा रहा हूँ, यूँ कहीं रख लेना। गारंटीड है एचसीएफ एलसीएम में से अगर कोई ठीक ठाक सवाल बना, एक्चुअल में आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है, रादर देन कि वो डायरेक्ट सवाल दे, कोई ठीक ठाक से तो इनमें से टपकेगा एक। कॉन्सेप्ट इनके समझ लेना ठीक से, बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर से सवाल बनेगा, और इसीलिए मैंने ये लिखी है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर कभी तो मैं बोल रहा हूँ रेशो, कभी बोल रहा हूँ उनका प्रोडक्ट, कभी उनको कोप्राइम कर रहा हूँ, किस कंडीशन में क्या है, क्यों है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, और कैसे कॉन्सेप्चुअली उसको यूज़ करना है, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। अभी तक यहाँ था, इस क्वेश्चन में फिर इसका भी यूज़ हो गया, ठीक है, इसमें फिर से यूज़ होएगा इसी का ही, और इसके अंदर फिर से यूज़ होएगा इन सबका, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2160, दो नंबर हैं, मान लेता हूँ एक्स और वाई है, और उनका प्रोडक्ट है 2160, एंड देयर एचसीएफ इज़ 12 उनका एचसीएफ है, कॉमन निकला उनमें से जो 12 है। हाउ मैनी सच टाइप ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है, पेयर्स बताने, यही वाला कॉन्सेप्ट है। दो नंबर है, यानी कि ए बी मेरे पास प्रोडक्ट है, एचसीएफ है, एलसीएम मेरे को यहाँ से निकल जाएगा। आप पेयर कितने बताने, यानी कि 2160 मेरे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड कर दूँ, ये मेरा टोटल नंबर रहा, ये मेरा एचसीएफ रहा, टोटल नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर दूँ, मेरा प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एलसीएम निकल के आ जाएगा। और उसको फिर से 12 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा फाइनल नंबर, फिर उसके हम प्रोडक्ट बना देंगे। 2160 डिवाइडेड बाय 12, 12 एकम 12, 12 8 96, 0 फिर से 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। हाउ मैनी सच टाइप ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, 15 के कितने पेयर बन सकते हैं, 1 और 15, 2 3 15 नहीं, 4 5 15 नहीं, 3 और 5, सिर्फ इतने ही पेयर पॉसिबल हैं, यानी कि 2 पेयर्स, 2 नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, राइट। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, 2160 को एक बार 12 से डिवाइड किया, फिर जो है उसको फिर से 12 से डिवाइड कर दिया, ये दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाई हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप ये समझ लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2160, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट 2160 है, इज़ इक्वल टू एचसीएफ इनटू में एलसीएम होता है, यानी कि प्रोडक्ट को अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा एलसीएम आ गया। कुल मिला के आप ये कह लो कि 180 मेरा एलसीएम आया है, ठीक है। अब इस एलसीएम को फिर से मैं एचसीएफ से डिवाइड कर दूँ, प्रोडक्ट निकल के आया 15, और इसके बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद 3 और 5 है, 2 प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे पेयर बनाने जो कि को प्राइम हो, बनने को पेयर और भी बन जाएंगे इसमें, ठीक है। को प्राइम है तो सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, क्या है आंसर मेरा, ठीक है, 100% ठीक है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 1/5 ऑफ देयर एलसीएम, ठीक है जी। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 1/5
HCF ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ देयर LCM, ऐसे ही लिखते हैं ना इसको, HCF ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ देयर LCM। एक यहाँ आ जाता है, 5 वहाँ आ जाता है, या 5 फिर इसका उल्टा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लिखा जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 720। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 720 है और उनका हमको HCF बताना है। ठीक है, इसने रेशो दिया हमको, HCF ऑफ टू नंबर इज, कोई दो नंबर है। अब ये मत सोचना कि सर आप कह दो कि ये तो सर HCF तो दे ही रखा है और इसने HCF पूछ लिया तो एक आंसर चिपका दो ना। HCF ऑफ टू नंबर ये दिया है, एक जो है वो दो नंबर का HCF है और ये एक भी रेशो दिया है, उसका रेशो है। अब रेशो के अंदर तो कॉमन निकलना बाकी है अभी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ये x है और ये 5x है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 720। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इनका प्रोडक्ट यानी कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 720। 144, 5 एकम 5, चौके 20, चौके 20 यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई। कुल मिला के मैं ये कह दूँ कि एक ये तो 12 है और ये 60 है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 12 है। अब HCF 12 आ गया, अब क्या दूसरा HCF 12 आ गया। ठीक है, टू नंबर फाइंड देयर HCF अब आया इनका 12 जो है, इनका HCF आया निकल के। ठीक है, ये इनका HCF है जो कि 12 है, जो कि मेरा आंसर भी है। राइट, HCF इज इक्वल टू 12। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्लाइड थी। 6 सवाल हैं कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक आधा और सवाल कोई बचता होगा तो इसमें देख लेंगे। एंड फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, किसका एक छोटा तरीका भी है। चलो, इसका वैसे एक छोटा तरीका भी बनता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF और LCM इज 24 और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 2। मतलब छोटा तरीका ये बनता है इसका, HCF और LCM का प्रोडक्ट 24 है, ये रहा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 2। मान लेता हूँ वो नंबर एक मेरा x है और दूसरा नंबर y है और उनका डिफरेंस जो है मेरे पास 2 है। अगर डिटेल में ही जाना है तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब इसकी डिटेल कैसे करोगे, डिटेल में इतना बड़ा पेज भर जाएगा, इतना बड़ा पेज भर दोगे डिटेल में। कैसे, x माइनस वाई 2 है, अलजेब्रा के अंदर पढ़ोगे सेम पावर से सेम पावर, यानी कि सेम पावर से सेम पावर बट साइन चेंज। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई से आपको लेके आना है x प्लस वाई के अंदर, यहाँ आना है x प्लस वाई, ये वैल्यू हमको चाहिए। अब कहोगे सर ये क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि बेटा इन्होंने पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है। x माइनस वाई आपके पास है, अगर x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा, दो इक्वेशन आ गई, x और y की वैल्यू निकाल दोगे और उनमें से लार्जेस्ट कौन सा पता लगाओगे और लार्जेस्ट कुल मिला के आना चाहिए। ठीक है, ये एक लाइन भी पूरी नहीं है, यहाँ पे आप 8-10 लाइन भरोगे। अब कैसे, इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है आपका सेम पावर से सेम पावर में निशान, यानी कि माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जहाँ यानी कि माइनस से प्लस में आना है, जो ये है ये एज इट इज़ प्लस 4xy गिव, या आप ये अब अलजेब्रा जब सिखाऊंगा उसमें रटवाऊंगा, गिवन का स्क्वायर प्लस 4xy का अंडर द रूट, गिवन का स्क्वायर प्लस 4xy का अंडर द रूट। उल्टा करना हो तो माइनस 4xy कर दो अंडर द रूट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई मेरे को चाहिए, x माइनस वाई दिया है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4xy, xy क्या है यहाँ पे, HCF एंड LCM इज टू नंबर इज 24, दो नंबर का ये है, 4 4 8, 8 और 4 यानी कि 24 और 4 28 और 4 32। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई है, 2 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, प्लस में 4xy, ये रहा 24 जो कि प्रोडक्ट दिया, यानी कि 24 तो 96 और 400 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस में y आ गया आपको 10।
x माइनस वाई 2 है, x प्लस वाई 10 है, निकाल दो, माइनस प्लस यानी कि 10 और 2 12, x की वैल्यू 6 होगी। अगर x 6 है तो y आपका 4 आ जाएगा। बड़ा कौन सा चाहिए तो आया, ठीक है। तो ऐसे है, पूरा के पूरा बोर्ड भर गया है और काफ़ी अच्छा सा भी लग रहा है, और इसमें से एक सवाल पक्का आएगा, ये गारंटी है, अगर ठीक ठाक सवाल HCF LCM से पूछ लिया गया तो, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर हम चलते हैं लैंग्वेज बेस में। अगर कुछ बचा है तो एक आधा सवाल और देता हूँ, उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा पुश करेंगे और लैंग्वेज में रिमाइंडर वाले सवाल आएंगे अब, ठीक है। तो नोट करो तब तक आप, तब तक मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये लो, स्क्रीनशॉट वगैरह कोई लेना है तो लो इसका, अदरवाइज़ मैं हटा रहा हूँ फिर। ये लो फटाफट से करो, एक सवाल और बचा था इसी में, टाइप क्वेश्चन 6 था, 7वां ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बेस्ड सवाल है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, 2 नंबर का HCF 12 और उनका डिफरेंस भी 12 है। 2 नंबर बताने, ऑप्शन आपके सामने है। डिफरेंस 12 है, सबसे पहले तो ऑप्शन से ये देख लो कि किसका किसका डिफरेंस 12 नहीं है। 12 है, 2 गए 1 12 है, ठीक है। डिफरेंस के उससे ये ठीक है। 80 12, ये भी 12 है, 84 96, 4 2 6 8 1 9 भी 12, डिफरेंस सबके अंदर 12 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने साथ में एक है कि HCF इन 2 नंबर का भी 12 है, HCF भी 12 है। अब ये देखो 12 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। HCF है तो डिवाइड होना चाहिए ना 2 नंबर से, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, बच्चा 12 7 84, 12 8 96 खत्म, ठीक। अब आ जाओ, टाइप नंबर डाल लो नेक्स्ट, और चैप्टर का एक अलग से फेज़ आपको दिखेगा यहाँ के बाद। टाइप 5 डाल लो, मिलते हैं उस फेज़ में। ये लो आपका टाइप नंबर 5 पे अगेन लिखा है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम है जैसे कि HCF निकालना है, या फाइंड द मिनिमम नंबर, छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी या बड़ी से बड़ी वह संख्या क्या होगी जो XYZ पे डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर शेष ना बचे या कुछ रिमाइंडर शेष बचे। या लैंग्वेज बेस में काफ़ी सारे सवाल आएंगे आपके, धावक वाले भी आएंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स फ्लोर पे मिनिमम, नंबर ऑफ़ ट्री पेड़, जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन आपका रहने वाला है। लेकिन वो सब करने से पहले एक चीज़ सबसे बेसिक है HCF एंड LCM चैप्टर के अंदर, जो कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि, ये तो खैर अब पता लग गया कि HCF और LCM के बीच में फ़र्क क्या होता है। दूसरा बच्चा कहाँ पे फंसता है कि ये तो समझ जाएगा वो कि क्वेश्चन HCF और LCM चैप्टर से पूछा गया, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि मैं निकालूँ क्या, HCF निकालूँ या LCM निकालूँ, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। वो ये पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाया गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होने वाली है, उस क्लास में आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, मज़ा आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्या वो पूछ रहा है क्या वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई HCF निकालें या LCM निकालें। यही नहीं समझ में आता कि निकालना क्या है, HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ ये लगा लो, कुछ इंडिकेटर हैं जो आपको एग्जामिनर देगा, जिससे आप पहचानोगे कि आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है। या अगर आप समझना चाहो तो समझ भी लो, जो क्लास 1 बिल्कुल जो कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है उस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। किसी को नहीं समझ में आता तो भाई ये वर्ड अपने आइडेंटिफाई करना, इससे पता लग जाएगा। जहाँ पे भी लिखा हो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर या फाइंड द मिनिमम नंबर, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर या कम से कम वह क्या है, तो समझ जाओ कम से कम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका LCM निकलवाने की बात कर रहा है, ठीक है। कम से कम में वो LCM निकलवाने की बात कर रहा है। या आप ये समझो LCM का क्या हिंदी क्या होते हैं, लीस्ट, कम से कम। LCM का पहला ही वर्ड है लीस्ट, कम से कम। ये स्मॉलेस्ट, लीस्ट और मिनिमम की बात यहाँ हो रही है। और अगर कहीं लिखा हो कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या फाइंड द हाईएस्ट नंबर या फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर रिक्वायर्ड, वट एवर जो भी आपने देखना है, पिंच पॉइंट ये मैक्सिमम दे रहा है, लार्जेस्ट बोल रहा है, हाईएस्ट बोल रहा है, तो आपको निकालना है HCF। एज द नेम इंडिकेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो H से यानी कि
स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नाम का उल्टा काम, जिस टाइम इनको निकालते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में आप ये समझो, जैसा नाम वैसा ही काम, ठीक है। या दूसरा तरीका है, जहाँ पे लिखा दिखे स्मॉलेस्ट, जहाँ पे लिखा दिखे मिनिमम, या जहाँ पे लिखा दिखे लीस्ट, वहाँ पे एलसीएम लगा दो, और जहाँ पे लार्जेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम वहाँ पे आप एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये देगा ही नहीं, स्मॉलेस्ट भी नहीं दिखेगा, लीस्ट भी नहीं, मिनिमम भी, कुछ भी दिखेगा ही नहीं आपको। उस केस में वो क्या बोलेगा, चेंज करके फाइंड द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय। अगर बाय लगा दिखा ना, डिवाइडेड तो दोनों में लिखेगा, डिवाइडेड तो दोनों में ही आएगा, डिवाइड या डिवाइड्स, इससे कुछ डिवाइड बाय या डिविजिबल बाय, ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। या हमको ये बोल दिया विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे, तो एचसीएफ निकालना है। इसका तो आपको सेंस भी समझ में आ रहा है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स के अंदर होता है, यानी कि एचसीएफ से कोई भी गिवन क्वांटिटी हो वो हमेशा कटेगी। पहली क्लास रिकॉल करो, वही चीज़ मैंने समझाई थी। फाइंड द लार्जेस्ट या फाइंड दैट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, विच डिवाइड्स, बाय नहीं बोला इसने, बाय बोलते हैं एलसीएम निकाल दोगे, सिंपल डिवाइड्स बोला तो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, कब कहाँ क्यों, ठीक है। लगाना क्या है हमें, एचसीएफ लगाना है, एलसीएम लगाना। अब समस्या आएगी, सर एचसीएफ और एलसीएम वैसे तो मैंने पहली फर्स्ट क्लास में समझा दिया कि कैसे कैसे निकलता है, वो वेरिएबल्स का समझाया था मैंने, ठीक है। अब अगर नंबर्स आ जाएं तो एचसीएफ और एलसीएम हम कई बार निकालने में गलती करते हैं, और ऐसी गलती करते हैं उस प्रेशर में हमें गलती समझ में नहीं आती, हमने गलती एक्चुअल में कर क्या दी। 500 बार भी चेक करोगे, पढ़ोगे, टाइम बर्बाद करोगे, गलती नहीं समझ में आएगी। ऐसी गलती होती है एचसीएफ एलसीएम में, गलती क्या हुई हमें यही नहीं समझ आता। तो यहाँ पे है, अगर हमको एलसीएम, सपोज दैट मेरे को एलसीएम लेना पड़ गया कि सर मैं एलसीएम लूँ कैसे फिर, ठीक है, पूरा का पूरा आपको समझाया नीचे तक क्या मिस्टेक होती है। एलसीएम हम मान लो मेरे को दिया है 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, तो दिमाग क्या करेगा, सबसे पहले देगा 6, 8, 12, 3 से लगाओ, ठीक है। पहली गलती यही होती है। अगर हम एलसीएम लगा रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम में हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, गलती वहीं होगी स्टार्टिंग में ही, और कहीं गलती नहीं होगी। स्टार्ट से ही ले लिया एलसीएम लगाते टाइम तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। लाइव आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ गलती होती। जिस नंबर से लगाएं, किस नंबर से लगाना है मेरे पास, अब यहाँ पे मैं 2 से भी लगा सकता हूँ, 3 से भी लगा सकता हूँ, 2 ऑप्शन है मेरे पास, लगाऊँ किससे, प्रायोरिटी किसको दूँ। प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो मेरा नंबर प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर डिस्कस कर चुके हैं हम फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। प्राइम नंबर से लगाना है, एंड वो बताया था 2 इज़ द, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है, इवन डिजिट है जो कि प्राइम है। 2 इज़ द ओनली इवन डिजिट विच इज़ ए प्राइम। तो प्राइम नंबर से लगाओ, और कम से कम 2 नंबर से कटना चाहिए। प्राइम नंबर से लगाना ही लगाना है, और साथ में वो प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए कम से कम 2 नंबर से डिवाइड हो जाके, ठीक है। अगर प्राइम से नहीं लगाना, आपने कंपोजिट नंबर से लगा दिया, कंपोजिट नंबर जैसे कि आपका 3 हो गया, और 2 को छोड़ के बाकी सारे वो कंपोजिट नंबर ही हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर से अगर आप लगा रहे हो, से लगाया तो गलत हो सकता है, कंपोजिट नंबर से लगाया तो गलत हो सकता है। और गलती क्या होगी, कंपोजिट नंबर से लगाया तो सभी नंबर से लगना चाहिए। पहली चीज़, या तो प्राइम नंबर से लगाओ, या स्टार्ट ही अपना प्राइम नंबर से करो, फिर गलती नहीं होनी। अगर कंपोजिट से कर रहे हो तो ये जितने हैं 6, 8, 12 ऐसा कंपोजिट ढूंढना है, फिर वो सभी से कटना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ सभी नंबर से लगना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आपने कंपोजिट नंबर ले लिया और सभी से डिवाइड भी नहीं हुआ वो, तो गलत हो सकता है। और ऐसा गलत होगा पता भी नहीं चलेगा कि गलती क्या है। दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आप 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, ठीक है। पहले उठाया मैंने प्राइम नंबर से लगाया, राइट। पहले कंपोजिट नंबर ले लो जहाँ से गलती होती। 6, 8 और 12 आया, सर सिर्फ 6 से लगा लो, 6 भी तो ऑप्शन है। 6 से लगाया, कंपोजिट है, सभी से कटना चाहिए था। अगर मैं कंपोजिट ले रहा हूँ तो सभी से कटना चाहिए था। गलती क्या कर दी, सभी से नहीं कटा। 6 से तो कट गया, 12 से कट गया, 1, 2 आया, 8 एज इट इज़ रह गया।
कोई बात नहीं, फिर मैंने 2 ले लिया और ख़त्म कर दिया। कुल मिला के मेरा एलसीएम 48 आ गया, 48 एलसीएम आ गया, ठीक है। और ये 48 एलसीएम ऐसा है जो कि गलत है, गलत है। आप पेपर में ऐसे ही करोगे, 50 बार चेक करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 एकम 4, ख़त्म हो गया। कितनी बार मर्जी कर लेना, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहे हो आप, और गलती पाएगी नहीं आपको क्या गलती कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में गलती आपने क्या करी है, आपने कंपोजिट नंबर ले लिया, कंपोजिट लिया सो लिया और सभी से नहीं कटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराई। दूसरा प्राइम नंबर से लगाओ। प्राइम नंबर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये है क्लास में बताया था। अब 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक 12, फिर 3 से, 3 मेरा कंपोजिट आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग हमको उससे करनी है प्राइम नंबर से, उसके बाद 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एडिटिव छोड़ दिया, उसके बाद 2 से ख़त्म, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ठीक है। ये 24 जो आया मेरा, ये बिल्कुल सही एलसीएम है, ठीक है। ये गलती होती है एलसीएम लेते टाइम, जो हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस ये होता है, ये याद कर लेना, बहुत काम आएगा। और जो आने वाली जो क्लास है हमारी, शायद 1 या 1.5 क्लास या बनेगी, समथिंग ऐसी बनेगी, उसके अंदर यही चीज़ चलेंगी। हम लगा कैसे रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, एक तो समझ नहीं आता कि एलसीएम लें या एचसीएफ लें, और दूसरा अगर हमें समझ आ भी गया कि एलसीएम लेना है एचसीएफ लेना, उसके बाद फिर हम ये गलती कर देते हैं। इसीलिए आंसरों में गलती होती है, और इतनी माइनर से 2 के मल्टीपल तो ज़्यादा आ रहा है सर, 2 के मल्टीपल से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या था, एक्चुअल में एलसीएम 24 है, लेकिन ये तो 48 आया बैठा है, और ये बिल्कुल ठीक है। आप अगर अपने तरीक़े से देखोगे, किसी से चेक कराओ, सर मैंने एलसीएम निकाला, क्या कोई गलती नहीं बेटा, इसमें गलती है सर, आपने प्राइम नंबर से नहीं लगाया, इसको प्राइम से बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक। अब आ जाओ, एचसीएफ निकालना पड़ गया। एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ की शुरू दिन से ही बता रहा हूँ, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से सभी नंबर डिवाइड होंगे। सीधी सी बात है। एचसीएफ किसी मर्जी नंबर से लगा लो, जिस भी नंबर से लगा रहे हो वो नंबर सबसे लगना चाहिए, सीधा सिंपल सा एक ही जवाब है इसका। जहाँ लगना बंद हो गया वहाँ छोड़ दो, ठीक है। और अगर किसी से भी नहीं लगा तो सारे ही छोड़ दो, और अगर कहीं से भी नहीं लगा तो छोड़ दो। HCF इज इक्वल टू 1, यानी कि एक HCF मान लिया जाएगा। एक तो सबका होता है, 1 गुना 1 कुछ भी 1, ठीक है। HCF में सीधा जब तक पूरा लग रहा है तब तक लगाते रहो, जहाँ एक भी डिवाइड होना बंद हो गया वहाँ छोड़ दो, वो आपका HCF है। अगर एक से भी नहीं लगा तो HCF इज इक्वल टू 1 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, कुछ मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दी हो जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी हो या वटेवर जो भी आप चाह रहे हो कि सर ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, बीच में मैं कभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर की डिमांड कुछ भी नहीं करता। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, इसलिए मैं सबसे लास्ट में बोलता हूँ ये चीज़ें, राइट। तो अपना जो भी है कमेंट में मेंशन करना, उसी के अकॉर्डिंग देख के मैं उसको अल्टर कर दूँगा, या जो भी है पढ़ाने का तरीका या वटेवर जो भी मिस्टेक हुई हैं वो आप बता देना, उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका ये वाला स्लाइड और एक जो इससे प्रीवियस था, 6-7 क्वेश्चन थे, उसमें 6 सवाल थे। 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस आज की क्लास के। ये तो आपका बेस तैयार हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए। इसका आपका स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपका दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाहर HCF LCM में जो अब आने वाले आगे चलेगा आपका HCF LCM, सब इसी पे बेस्ड होके चलने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड कीप प्रैक्टिसिंग।